कीर्ति कहने को घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसके अंदर बड़ी बहू वाले कोई भी लक्षण नहीं थे। वो थोड़ी गुस्से वाली और जिद्दी किस्म की औरत थी। कीर्ति को ब्राउन ब्रेड खाना बहुत पसंद था। उसके बिना कुछ पूरा ही नहीं होता था। एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठी ब्राउन ब्रेड खा रही होती है। तभी उसका पति राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है। जब देखो खुद बैठ के ब्राउन ब्रेड खाती रहती हो, कभी अपने पति से पूछा है कि सुनते हो जी ब्राउन ब्रेड खाओगे आप? नहीं, वो तो तुमसे होगा नहीं। आगे से जब तुम बोलोगी ना तब लाऊंगा ही नहीं। मैंने तो आपको खाने के लिए मना किया है क्या कभी? ना ही किसी चीज में ताला लगाया हुआ है जो आपको मुझे ताने मारने की जरूरत पड़े। यार ताने नहीं मारा था, मजाक कर रहा था। तुम तो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। लो रखो अपना ब्रेड, नहीं खाना मुझे। नहीं, अब आप खा लीजिए, वैसे भी यही बचा है। शाम को ऑफिस से आते हुए ब्राउन ब्रेड और मक्खन ले आना। अच्छा, तो ये एक ब्राउन ब्रेड की कीमत मुझे रात में पूरा पैकेट लाके चुकानी होगी। सही फंसाया तुमने मुझे तो। मुझे अब फंसाने की जरूरत नहीं है। आप पर मेरा लीगल हक है। अब ऑफिस जाइए, वरना आप कहेंगे कि मैंने आपको बातों में फंसाकर लेट करवा दिया। वो तो करवा ही दिया है। क्या बोला आपने? फिर से बोला। कुछ नहीं बोला मैंने। ले आऊंगा तुम्हारा वो ब्रेड। राहुल ऑफिस चला जाता है और कीर्ति ब्राउन ब्रेड खाने लगती है। तभी उसकी सास माधुरी वहाँ आती है। बहू, राहुल कहाँ है? मैं उसके कमरे में गई थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। माँ जी वो चले गए ऑफिस, अभी अभी ही गए हैं बस। कोई काम था आपको उनसे? हाँ बहू, काम तो था। राहुल ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को बोला था, लेकिन वो तो चला गया। कोई बात नहीं माँ जी, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं ले चलूंगी आपको। आप जाकर तैयार हो जाइए। ठीक है बहू, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कीर्ति अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वापस आते हुए उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आप हाँ कहे तो सामने कॉफी शॉप है, चले क्या? बहू, तू तो जानती है ना कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ। बाहर के खाने में बहुत तेल मसाला होता है। माँ जी आप मेरे साथ चलिए तो सही, मैं आपको बिना तेल मसाले वाली अच्छी चीजें खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। चल चलते हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। देखा, पकड़ा गया ना झूठ। मुझे पता था कि आपको भी भूख लगी होगी, तभी तो मैंने आपसे पूछा। अब यही खड़े खड़े पूरी राम कहानी सुनेगी या चलेगी भी? चलो माँ जी चलो, अभी तक आपको भूख नहीं लगी थी और अब आपसे सब्र ही नहीं हो रहा। कीर्ति अपनी सास के साथ कॉफी शॉप में जाती है और कॉफी के साथ खाने में ब्राउन ब्रेड सैंडविच लेकर आती है, जिसे देखकर माधुरी बोलती है, अब समझ में आया कि तुझे ब्राउन ब्रेड की भूख लगी थी, इसलिए तू मुझे खाने के लिए बोल रही थी। माँ जी आप तो जानती है ना मुझे ब्राउन ब्रेड खाना कितना पसंद है। उससे बॉडी में फैट भी नहीं होता और पेट भी भर जाता है। बहू, तुझे और तेरी आदत को देखकर कौन कहेगा कि तू हमारी घर की बड़ी बहू है? आदत तो तेरी सब छोटी बहू वाली है। कीर्ति अपनी सास के साथ ब्राउन ब्रेड सैंडविच खाती है और थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर चली जाती हैं। जहां पहुंचकर वो देखती हैं कि राहुल पहले से घर के बाहर बैठा होता है। तभी माधुरी बोलती है, बेटा तो ऑफिस से इतना जल्दी कैसे आ गया? माँ, गांव से दादी का फोन आया था, वो सबको गांव बुला रही है। आप तो जानती है ना कि किसी की बात वो सुनती नहीं है और उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए पैकिंग कीजिए, निकलना है हमें थोड़ी देर में। राहुल जी इतनी जल्दी हम गांव जाने की तैयारी कैसे करेंगे? एक काम करिए, अपने छोटे भाई को फोन करके बोल दीजिए कि वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ चले जाए। पता चल जाएगा कि क्यों बुला रही है। बहू, छोटी बहू और बेटे को काम से फुर्सत नहीं है और बड़े तो तुम दोनों हो, तो जाना तुम दोनों को ही पड़ेगा। कभी तो इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभा लिया करो। माँ बिल्कुल सही कह रही है, अब कोई बहस मत करो, जल्दी से सामान पैक करो, हमें निकलना है। राहुल अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने गांव पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी दादी गांव की औरतों के साथ बैठी बातें करती हैं। तभी वो उनके पास जाता है। दादी आप तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मिलने के लिए बुलाया है। वैसे तो तुम लोग आओगे नहीं, इसीलिए फोन पर कुछ बताया नहीं। अभी कुछ दिन यहीं मेरे साथ रहो। जाओ
अंदर जाकर नहा धोकर आराम करो। कीर्ति की दादी सास बहुत गुस्से वाली थी। उनके आगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जैसे तैसे करके कीर्ति कुछ दिन नाश्ते में वाइट ब्रेड खा लेती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही ब्राउन ब्रेड मांगने पर उसके सामने फिर से वाइट ब्रेड आता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी जी, जितना समय आपने लोगों पर हुक्म जमाने में गवा दिया ना, उतने में अगर कुछ पढ़ लिख लिया होता तो आपको मेरी बातें समझ में आ जाती। बहू, तू कहना क्या चाहती है? मैं तो समझी नहीं। दादी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो ब्रेड कल से खा रही हैं ना, वो वाइट ब्रेड है, जिससे बॉडी में फैट होता है, जिसे खाकर इंसान मोटा होता है, जो कि आप पहले से ही हैं। इसलिए आपको खाना है तो आप खाइए और अपना मोटापा और बढ़ाइए, लेकिन मुझे तो बस ब्राउन ब्रेड ही खाना है। देख बहू, ये गांव है और यहाँ पर यही ब्रेड मिलती है, सब यही खाते हैं, तुझे भी यही खाना पड़ेगा। बड़ी आई ब्राउन ब्रेड खाने वाली, पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है ये। दादी जी, चिड़िया का नाम नहीं है, खाने वाली चीज का नाम है। इसलिए बोला था कि अगर स्कूल जाती तो मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। कीर्ति और अपनी सास की बात माधुरी सुन लेती है और वो भागकर कीर्ति के पास जाती है। बहू, ये क्या तरीका है अपनी दादी सास से बात करने का? और किसी का ना सही, कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लिया करो। बहू, तू ये सब किसे समझा रही है? ये सब आजकल के बच्चे हैं जो बुजुर्ग को अपने सर का बोझ समझते हैं और उनसे अपना सारा काम निकलवा कर घर के बाहर फेंक देते हैं। तूने अपनी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। दादी, तो आप कहना क्या चाहती हैं? जैसे आपने अपनी बहुओं को जिंदगी भर बांध कर रखा, वैसे ये भी रखें। वो आपका समय चला गया, अब नहीं चलेगा। अब मैं ब्राउन ब्रेड लेने खुद जाऊंगी। कीर्ति इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने राहुल को देखकर रुक जाती है, क्योंकि उसके हाथों में पहले से ही ब्राउन ब्रेड होता है। रुक क्यों गई? आगे बढ़ो ना। जब तक पूरे गांव में घूमकर ब्राउन ब्रेड नहीं मिल जाता ना, ढूंढती रहो। अरे किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम शहर से हो? हाँ, नहीं नहीं राहुल जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी तुमने मेरी फैमिली की इंसल्ट करी, मेरी दादी को गवार, अनपढ़, क्या कुछ नहीं बोला। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लो खाओ, जितना खाना है खाओ अपना ये ब्राउन ब्रेड। राहुल अपनी माँ और दादी के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कीर्ति भी अपने कमरे में चली जाती है। गुस्सा शांत होने के बाद कीर्ति अपने बर्ताव के बारे में सोचती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने एक छोटी सी खाने पीने वाली चीज को लेकर अपने बड़ों का बहुत अपमान किया है। जिसके बाद वो अपनी दादी, पति और सास के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैंने कभी इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की और मैंने एक छोटी सी खाने की चीज के लिए इतना कुछ बोल दिया आप लोगों को। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तूने माफी मांग ली, वही बहुत बड़ी बात है। इसमें सारी गलती तेरी भी नहीं, तुझे आदत हो गई है अब उन सब चीजों की, और कुछ नहीं। अपनी दादी की बात सुन कीर्ति को अपनी हरकत पर और ज्यादा पछतावा होता है, जिसके बाद वो गांव में जितने दिन रहती है अपने आप को वहां के माहौल और खाने पीने में ढालने की कोशिश करती है, साथ ही दोबारा फिर से किसी को उल्टा जवाब नहीं देती।